नमस्कार दोस्तों। अरबों साल पहले धरती पर एक ऐसा युग था जब विशालकाय प्राणी धरती के हर हिस्से पर शासन किया करते थे। ये थे डायनासोर, जिनका अस्तित्व आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि डायनासोर कैसे बने, कैसे फले फूले और आखिर क्यों ये धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। मेसोजोइक युग के दौरान लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर पहली बार धरती पर प्रकट हुए। यह युग 3 प्रमुख कालखंडों में विभाजित है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। डायनासोर ने इस काल में धरती के अलग अलग हिस्सों में खुद को ढाला और धरती के सबसे प्रभावशाली जीव बन गए। इनका विकास तेजी से हुआ और ये 3 मुख्य श्रेणियों में बंट गए। शाकाहारी डायनासोर। ये डायनासोर पेड़ पौधों और पत्तियों पर निर्भर थे। सबसे विशाल शाकाहारी डायनासोर में ब्रेकियोसॉरस और डिप्लोडोकस थे। मांसाहारी डायनासोर। मांस खाने वाला डायनासोरों में सबसे प्रसिद्ध नाम था टायरेनोसॉरस रेक्स, जो एक तेज और खतरनाक शिकारी था। सर्वाहारी डायनासोर। कुछ डायनासोर शाक तथा मांस दोनों का सेवन करते थे। इस प्रकार के डायनासोरों को हम सर्वाहारी डायनासोर की संज्ञा दिए। इनका आकार, जीवन शैली और व्यवहार समय के साथ बदलते रहे। डायनासोरों की विविधता और विकास। डायनासोरों की विविधता इतनी व्यापक थी कि वे धरती के हर कोनों में पाए जाते थे। जुरासिक युग में डायनासोरों की नई प्रजातियां उभरने लगी। कुछ उड़ने वाले भी डायनासोर थे, जैसे कि टेराडैक्टिल, जबकि अन्य जल में रहने वाले प्राणी थे। हर क्षेत्र के अनुसार उनका विकास हुआ और ये प्राणी अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढालते रहे। विशेष रूप से जुरासिक और क्रिटेशियस युग में डायनासोरों की शारीरिक संरचना में बड़े परिवर्तन देखने को मिले। शाकाहारी डायनासोरों की गर्दन लंबी हो गई ताकि वे ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खा सके, जबकि मांसाहारी डायनासोर तेज गति से दौड़ने और शिकार करने में माहिर हो गए। धरती पर बदलते वातावरण का असर। डायनासोरों का युग भी चुनौतीपूर्ण था। धरती पर जलवायु, भूगर्भीय परिवर्तन और खाद्य स्रोतों की कमी जैसी चुनौतियां उनके सामने भी आई। धीरे धीरे महाद्वीप अलग हो गए थे, पैंजिया का विखंडन हो रहा था और इससे जलवायु में भी बड़े बदलाव आए। मेसोजोइक युग के दौरान कई ज्वालामुखी विस्फोट हुए और भूगर्भीय गतिविधियों ने पर्यावरण को बदल के रख दिया। इसी बीच डायनासोरों को अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ी और इन्हें नए पर्यावरण में सर्वाइव करना सीखना पड़ा। डायनासोरों के अंत और विनाश की वजह। डायनासोरों का अंत अब तक के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक इस पर कई सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है क्षुद्र टकराव सिद्धांत। आज से 65 मिलियन साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह युकाटन प्रायद्वीप के पास धरती से टकराया। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली कि धरती का तापमान एकाएक बढ़ गया। वातावरण में धूल के गुब्बारे फैल गए, जिससे सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच सकी। इसका असर धरती के सभी जीवों पर पड़ा और कई प्रजातियां जिनमें डायनासोर प्रमुख थे लुप्त हो गए। दूसरा कारक ज्वालामुखी विस्फोट को बताया जाता है। भारत में दक्कन ट्रैप्स में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिससे भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकली। इसने वातावरण को गर्म कर दिया और पूरे पर्यावरण में बदलाव लाए। यह परिवर्तन इतना विशाल था कि डायनासोरों को इसका सामना करना मुश्किल हो गया। तीसरा, जलवायु परिवर्तन। वातावरण में आए बदलाव ने धीरे धीरे डायनासोरों के भोजन स्रोत को समाप्त कर दिया। तापमान में उतार चढ़ाव, खाद्य श्रृंखला में व्यवधान और अन्य कारणों से डायनासोर अपना अस्तित्व खोने लगे। डायनासोर के विलुप्ति के बाद धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। नए जीवों का आगमन हुआ। डायनासोरों के जाने के बाद स्तनधारियों ने धरती पर धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। यह वही समय था जब धरती पर मनुष्यों के पूर्वजों का विकास शुरू हुआ। हालांकि डायनासोर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। उनके वंशज आज भी हमारे आसपास हैं, पक्षियों के रूप में। वैज्ञानिक मानते हैं कि पक्षी डायनासोरों की एक शाखा है, जो समय के साथ छोटे और उड़ने योग्य प्राणी बन गए। डायनासोरों की कहानी हमें यह सिखाती है कि धरती पर जीवन कितनी तेजी से बदल रहा है। वे जीव जो कभी धरती पर शासन किया करते थे, अब केवल हमारे इतिहास का हिस्सा बनकर रह गए। उनके जीवन का अंत हालांकि दुखद था, परंतु इससे धरती पर जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। डायनासोरों की विरासत आज भी जीवित है और उसके रहस्य हमेशा हमें आकर्षित करते रहेंगे। धन्यवाद।